दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। बता दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुजरात में कांग्रेस ने कर दिया खेला। जी हाँ, पहले चरण की वोटिंग में दोस्तों बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने कहा कि कम से कम 89 में से 60 सीटें जीती है कांग्रेस। इसके बारे में भी बताएंगे क्यों इतना बड़ा दावा कर दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में वोट प्रतिशत लगातार गिरता हुआ, लोगों में वोट डालने के लिए उत्साह ही नहीं। जी हां, लग रहा है देश अब धीरे धीरे कर वोट मुक्त हो जाएगा। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बेशरम गोदी मीडिया के ऊपर गरजी कांग्रेस, बोले फिलहाल चुनाव आयोग के पास भी पहुंच गई। आप समझिए दोस्तों, प्रचार बंद होने के बाद भी इधर वोट डलते रहे, उधर बेशरम मीडिया मोदी सरकार की इंटरव्यू लेती रही, वीडियो चलाती रही, बेशर्मी से प्रचार करती रही। बताएंगे क्या कुछ बोला है कांग्रेस ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मेरे पास भी आई थी उन लोगों की फाइल जो आज जुल्म कर रहा है, यानी कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ की। अखिलेश ने बड़ा हमला बोल दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शिवराज सिंह चौहान बोले एक देश दो संविधान नहीं, एक ही कानून चलेगा। बताएंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दे रहे हैं संकेत, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर आपको बता दें, नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में भी इनको मिली जमानत, बड़ी राहत मिल गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, वोट डालने पहुंचे कांग्रेस के नेता, पीछे टंकी, आटे का डब्बा, महंगाई को लेकर आखिरी दिन भी कांग्रेस को घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी को वोट दो वो तुम्हें चोट देगा। जी खड़गे जमकर घर से, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर सौरभ भास्कर ने दिया राहुल गांधी को गुलाब, हो गया सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग रही धुआंधार, वोट प्रतिशत हो रहा लगातार कम, कांग्रेस ने ठोक दिया दावा। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हो गई है। पहले चरण की वोटिंग में 89 सीट, यानी कि 89 सीटों के ऊपर जो है मतदान हुआ। 89 सीट पर मतदान डलने के बाद आपको बता दें दोस्तों, जो वोट प्रतिशत रहा वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर बहुत कम रहा है। ऐसे में आपको बता दें, लगातार वोट प्रतिशत गिरना ये एक सोचने वाली बात है कि अब जनता भी वोट डालने में 10 बार सोचती है, या फिर यूं कह दे कि अब वोट डालने में किसी को कोई रुचि रही नहीं है। इसके दो कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इन सारी पार्टियों ने, इन तमाम जितनी भी ये पार्टियां हैं, इन्होंने मतदान को मजाक बनाकर रखा है। सबसे बड़ी जो पार्टी है बीजेपी दोस्तों, उसने मतदान का मजाक बना दिया है। आप समझिए, सरकार किसी और की बनती है, लेकिन ये लोग पैसों के बल पर विधायकों को खरीद कर कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी बना लेते हैं। यानी कि जनता ने बनाई कांग्रेस की सरकार, लेकिन पैसे के बल पर पीएम मोदी ने बना ली अपनी सरकार। तो फिर जनता भी सोचती है कि हम क्यों वोट दें, जब वोट का कोई मतलब ही नहीं है, जब बीजेपी गुंडागर्दी दिखा रही है, अपने मन से जो सरकार गिराकर बना रही है, तो फिर वोट देने का मतलब ही क्या है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में यही किया गया, महाराष्ट्र में यही किया गया, कर्नाटक में यही हुआ, गोवा में, पुडुचेरी में, और भी न जाने कितने राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने सरकार गिराकर सरकार बनाने का काम किया। तो अब जनता का विश्वास दोस्तों उठता चला जा रहा है। जनता सोचती है कि हम जिताते अपनी मनपसंद पार्टी को है, लेकिन बीजेपी सरकार गिराकर खुद की बना लेती है। और यही कारण है जो अब की बार गुजरात में इतनी कम वोटिंग देखने को मिली है। हालांकि हम आपको बता दें, कांग्रेस ने दावा ठोक दिया। कांग्रेस का कहना है कि 89 सीटों में से कम 55 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। और आपको बता दें, इस पर सीधे सीधे कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल पहले चरण के मतदान के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि धर्म का जो है अधर्म का नाश हो रहा है और धर्म की जीत हो रही है। पहले चरण की वोटिंग में से 89 सीट में से 55 सीटें कांग्रेस की जीत है प्रचंड। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं उनकी फाइल्स मेरे पास भी आई थी। इसके बारे में बता दें आपको, अखिलेश जमकर गरजे। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और योगी आदित्यनाथ दोस्तों उनके ऊपर कई मुकदमे थे, तब अखिलेश यादव के पास भी योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी। इशारों ही इशारों में अखिलेश ने बताया कि जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं उनकी फाइल मेरे पास भी आई थी। मैं चाहता तो मैं भी इन्हीं की तरह इनके ऊपर कार्रवाइयां करता, इतने सारे मुकदमे ठोक देता और फिर इनको इधर से उधर परेशान करता, जेल में बंद रहते। आप समझिए दोस्तों, अगर यही काम योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश करते और उनके ऊपर दोस्तों आजम खान जैसे 100 मुकदमे लगा देते और उनको लंबे समय तक 2 से 3 साल तक जेल में रखते, मैं यकीन से कह सकता हूं योगी आदित्यनाथ दोस्तों इतने ज्यादा परेशान हो जाते, इतने ज्यादा मायूस हो जाते कि उन्हें जिंदगी से नफरत होने लगती अगर वो आजम खान की तरह 2.5 साल जेल में रह लेते। तो आप समझिए दोस्तों, ये वही योगी आदित्यनाथ है जो आज लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ 3 दिन के लिए जेल भेज दिया था तो महाराज रोने लगे थे, लेकिन आज बेचारे दूसरे लोगों पर जब अत्याचार कर रहे हैं तो ये नहीं सोच रहा कि कल हमारा भी आएगा, हम भी कल आएंगे, बिना सत्ता के होंगे, तब हमारा क्या होगा। आज जो जुल्म आप दूसरों पर कर रहा हो, जाहिर सी बात है कल दूसरी पार्टी आपके साथ करेगी, वो सत्ता में आ जाएगी, वो आपके घोटाले निकालेगी। आप देख लीजिए आजम खान के ऊपर इतने सारे मुकदमे लगा रखे हैं, वो भी बचकुंडे मुकदमे, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, शराब की दुकान पे लूटपाट, माँ बेटे बाप तीनों ने हर कुछ मतलब किसी चीज का कोई तालमेल ही नहीं बैठता है। और ऐसे मुकदमे लगाए गए हैं कि बेचारे आजम खान 2.5 साल तक जेल में रहे, अब्दुल्ला आजम भी रहे जेल में लगभग 1.5 से 2 साल। और बहुत दुख की बात है दोस्तों कि हमारे देश में आज लोग राजनीति के बदले लोगों से बदले लेने के लिए बैठे रहते कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे। और योगी आदित्यनाथ तो बैठे ही थे सत्ता में बदला लेने के लिए। जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने एक के बाद एक मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू किया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दो, वो तुम्हें चोट देंगे गुजरात के लोगों को। दरअसल आपको बताते मल्लिकार्जुन खड़से बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे। खड़गे ने कहा कि फिलहाल बीजेपी गुजरात के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, उसने धीरे धीरे कर गुजरात का व्यापार को ख़त्म कर दिया है। आपको बता दें खड़गे ने कहा कि फिलहाल स्कूलों में 28,000, आप समझिए दोस्तों 28,000 नौकरियां खाली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री टीचर के पद ही नहीं भर रहा है। आप समझिए दोस्तों, एक तरफ पीएम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर 28,000 नौकरियां खाली पड़े हुए हैं, पद खाली पड़े हैं 28,000 गुजरात में, लेकिन उन पदों को भरा नहीं जा रहा। इसी के साथ साथ 20,000 क्लासरूम फ्री पड़े हैं जिसमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप समझिए, ना बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, ना टीचरों का जो है यहाँ पर उनकी खाली पदों को भरा जा रहा है, और 20,000 क्लासरूम फ्री पड़े हुए हैं। सीधे सीधे यहाँ पर खड़गे गरजते हुए नजर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती थी कि हम रोजगार देंगे, पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं और चेहरा दिखाकर चले जाते हैं, कहते हैं हम नौकरियां देंगे। अफसोस की बात यह दोस्तों कि नौकरी तो बहुत दूर की बात है, प्रधानमंत्री नौकरी के बारे में अब बात करना भी छोड़ दिया है। एक तरीके से प्रधानमंत्री 2014 में कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अफसोस की बात यह है कि वो 2 करोड़ नौकरियां आज तक किसी को दिखाई नहीं दी। 2 करोड़ तो छोड़िए, उसमें से दोस्तों 2,000 भी नौकरियां किसी को दिखाई नहीं दी होंगी। क्यों? क्योंकि पीएम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारे देश के पहले ऐसे पीएम हैं जो हर चुनाव में दोस्तों प्रकट हो जाते हैं। एमपी का चुनाव है तो प्रकट हो जाएंगे। आप समझिए, कोई सा भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में आ जाते हैं आगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो भी करते हैं वो सही करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं और आप, हम लोग मिलकर देश को एक नई ओर लेकर जाते हैं, लेकिन शायद इस सरकार ने देश को दोस्तों एक ऐसी जगह धकेल दिया है जहां पर हम 50 साल पीछे चले गए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 50 साल पीछे चले गए हैं तो आपको अपने होने पर अफसोस होना चाहिए कि हमारे देश को कहां से कहां होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी वाले देश में जो नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन चीज़ों में ही कई जनता उलझी हुई है। आप और हम लोग समझदार हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन आप में से, हम में से कई लोग
ऐसे होंगे दोस्तों जो लोग इन चीज़ों को सच मानते, जो वाकई में हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट दे डालते और वो इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। एक ऐसी पार्टी को वोट देना जो अत्याचार कर रही है, जो देश को बर्बाद कर रही है, और एक ऐसी पार्टी को वोट देना जो मुस्लिमों के नाम पर ठग रही है, यानी कि AMIM ओवैसी, जो कि कांग्रेस का नुकसान कराने जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में मिली बड़ी राहत। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नाहिद हसन जो कि अखिलेश यादव के काफ़ी खास माने जाते हैं। आपको पता हो चुनाव के वक्त जब उन्होंने अपना नामांकन भरा था, उस वक्त उन्होंने अपनी गिरफ्तारी हो गई थी उनकी। योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर भी न जाने कौन कौन से एक्ट लगवा के मुकदमे लगवा रखे हैं, 2-4, जिसके बाद नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में भी अब बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको जमानत दे दी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल इनके ऊपर भी कई मुकदमे ठोके गए हैं। नाहिद हसन को अब तक 2 में बेल मिल चुकी है, जिसके बाद अब नाहिद हसन हो सकता है बहुत जल्दी बाहर आ जाए। आपको बताता चलूँ, नाहिद हसन काफ़ी लंबे समय से जेल में भी हैं। नाहिद हसन ने जिस वक्त पर्चा भरा था, जिस वक्त विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी करवा दी थी। जिसके बाद आपको बता दें, नाहिद हसन की जगह उनकी बहन ने उनकी जगह चुनाव लड़ा और वो जीती भी। नाहिद हसन की बहन के जीतने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी मिली थी। ऐसे में नाहिद हसन की बहन ने कहा था कि वो अपने भाई की मेहनत पर खरी उतरी हैं। आपको बता दें, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो वहाँ तक पहुंचे थे नाहिद हसन। और ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अखिलेश यादव की पार्टी में सबसे मजबूत चेहरे हैं। जैसे आप आजम खान को देखिए, उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए कि उन्हें जेल जाना पड़ा। अब्दुल्ला आजम को देख लीजिए, आजम खान के बेटे, उनके ऊपर भी सेम कार्रवाइयाँ की, उन लोगों को जेल जाना पड़ा ताकि वो चुनाव लड़ पाए। उसके बाद दोस्तों अब आजम खान की सदस्यता ही रद्द करा दी, और ऐसा ही नाहिद हसन के साथ भी किया गया। ऐसा ही और तमाम सपा के नेताओं के साथ किया जा रहा है। किसी को डराया जाता है तो किसी को धमकाया जाता है, और ये बीजेपी की दोस्तों असलियत ही है जो आपको और हमें दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, गोदी मीडिया करती रही बेशर्मी, चुनाव आयोग दोस्तों अंधों की तरह लेता रहा मजे। आप समझिए दोस्तों, चुनाव आयोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो है यहाँ पर उनके अधिकार होते हैं, लेकिन शायद चुनाव आयोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल गया है। और दोस्तों चुनाव आयोग को क्या फैसला लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आयोग ये भी भूल गया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कल गुजरात में पहले चरण की वोटिंग थी, जबकि कहा यह जाता है दोस्तों कि गुजरात में जिस दिन प्रचार रुक जाता है, गुजरात हो या मतलब कोई सा भी राज्य, जब चुनाव से पहले प्रचार रुक जाता है तो कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों गोदी मीडिया बेशर्मों की तरह कल पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभाएं दिखाती रही, प्रधानमंत्री के इंटरव्यू दिखाती रही और प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ती रही। क्यों? ताकि दोस्तों वोट डालने जो लोग जा रहे हैं उनका माइंड बदल जाए और वो पीएम नरेंद्र मोदी को वोट डाल कर आए गुजरात में। और ये काम दोस्तों आप कर नहीं सकते। आप पीएम नरेंद्र मोदी को दिन रात लाइव नहीं चला सकते। जिस दिन चुनाव हो आप पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू नहीं दिखा सकते, क्योंकि इंटरव्यू दिखाना गैर कानूनी एक तरीके से, क्योंकि प्रचार रुक चुका था। लेकिन उसके बाद भी गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का प्रचार करती रही। आपको याद होगा दोस्तों 2018 का ये मामला है, लगभग 2018 में राहुल गांधी ने लगभग एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू को दोस्तों आप समझिए बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ यूज किया था। जब अगली बार गुजरात के चुनाव थे उस दौरान राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दे दिया, तो पीएम नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई कि राहुल गांधी जो है वो आज के दिन भी प्रचार कर रहा है, अपने इंटरव्यू दे रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद दोस्तों चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर एक्शन लिया था और उनका वो जो इंटरव्यू वाला वीडियो का टेलीकास्ट होने वाला था उस पर रोक लगा दी थी और उस न्यूज चैनल को भी फटकार लगाई थी। अब आप समझिए, राहुल गांधी के लिए अलग रूल्स, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अलग रूल्स। पूरी मीडिया कल बखान करती रही। कांग्रेस ने कहा इससे अच्छा तो वोट ही नहीं डालते तो अच्छा होता, मोदी जी वोट ही मत करवाइए, आप तो एक काम करिए, खुद का नाम घोषित कर दीजिए कि हम ही जीत रहा। और दोस्तों कई जगहों पर ईवीएम की गड़बड़ी भी देखने को मिली है। कांग्रेस ने बताया कि कई जगह पर ईवीएम खराब निकली है, जिसके ऊपर काफी वो भी हुई दोस्तों,
पूछताछ। हालांकि हम आपको बता दें 8 दिसंबर के दिन हिमाचल का फैसला आने वाला है। 8 दिसंबर को जो है गुजरात का भी आ जाएगा। वोटिंग से पहले ही जो है यहाँ पर कयास लगाने शुरू हो गए कि फिलहाल सरकार में कौन आ रहा है इस बार। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि इस वक्त जो है यहाँ पर कांग्रेस मजबूती से उतरी है देश में। कांग्रेस को फायदा होने वाला, बड़ा फायदा। हिमाचल तो कांग्रेस खैर जीतेगी ही, लेकिन गुजरात में भी कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। और ऐसे में अगर गुजरात भी कांग्रेस जीत जाती है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। सौरभ भास्कर ने दिया राहुल गांधी को गुलाब तो अंध भक्तों को लगी मिर्ची। सौरभ भास्कर को किया ट्रोल। आपको बता दें सौरभ भास्कर ने भाजपाइयों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि एक व्यक्ति राहुल गांधी को गुलदस्ता देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ थी तो वो आ नहीं पा रहा था, इसलिए सौरभ भास्कर ने उनको गुलाब गिफ्ट कर दिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें सौरभ भास्कर ने कहा कि राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई पर है। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने इतने, आप समझिए दोस्तों, मीडिया ने उन्हें इतना बदनाम किया, उनके नाम को खराब करने की कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर हथकंडा अपनाया और उसके बाद भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकी। सौरभ भास्कर ने कहा कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत ही यह है कि राहुल गांधी ने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, लोग सोचते हैं कि अरे एक बार हारे, 2 बार हारे, बस अब छोड़ देते, अब नहीं करते कोशिश। लेकिन दोस्तों बीजेपी जितनी, आप समझिए, जितनी तेजी से सत्ता में आई है और उसने पकड़ बनाकर रखी है, आप समझिए उतनी ही तेजी से वो जाएगी और फिर कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। कहते हैं दोस्तों जब तक इंसान चोट नहीं खाता तब तक उसे चोट का एहसास भी नहीं होता है। जिस दिन वो चोट खा लेता है उसे दर्द का एहसास होने लगता है और देश को दर्द का एहसास होने लगा है। जो लोग दोस्तों, आप समझिए, जो लोग कांग्रेस को गलत बताया करते थे और कांग्रेस पर उंगली उठाया करते थे, खुद आज जो पत्रकार जिन्हें हम लोग इतना परेशान करते हैं, पसंद करते हैं दोस्तों, खुद उन पत्रकारों को लगता था कि कांग्रेस सही नहीं कर रही है। अभी सर शर्मा कांग्रेस के खिलाफ खूब उल्टा सीधा बोलते थे। अजीत अंजुम सर, रविश कुमार सर ने भी कई बार सवाल उठाए, साक्षी जोशी और तमाम वो पत्रकार जो कि दोस्तों आज एक सच्चे पत्रकार हैं। उस वक्त भी वो सच्चे ही थे, इसलिए वो सच बोलते थे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि कांग्रेस से भी अच्छी सरकार आ सकती है। इन बेचारों को ये नहीं पता था दोस्तों कि कांग्रेस से अच्छी सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस के अगेंस्ट सरकार आ सकती है, और वो है बीजेपी, जो देश में भ्रष्टाचार फैला सकती है, देश की हालत खराब कर सकती है। और आज इन्हीं पत्रकारों को दुख होता है कि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर इतने सवाल क्यों उठाए थे। जबकि दोस्तों आप समझिए कांग्रेस के वक्त में ना सोशल मीडिया पर कोई शिकंजा था, आप खुलकर अपनी बात बोल सकते थे। कभी भी किसी बॉलीवुड एक्टर पर कांग्रेस जबरदस्ती कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन आज तो अगर बॉलीवुड से कोई समर्थन में आ जाता है कांग्रेस के तो बीजेपी बौखला जाती है, और ये बीजेपी की असलियत है दोस्तों। आप समझिए राहुल गांधी की इतनी मेहनत और पीएम नरेंद्र मोदी के हमले, मीडिया द्वारा राहुल को बदनाम कराना, ये बीजेपी की दोस्तों असलियत है, और इस असलियत से आप और हम वाकिफ हैं और वाकिफ रहेंगे भी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा हुआ साफ। जी हां, इस बार गुजरात में बीजेपी को लगने वाला है बड़ा झटका। वोट प्रतिशत के साथ साथ दोस्तों मोरबी हादसा बना रहा नंबर 1 पर। आपको बताते चले दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को इस बार भयंकर नुकसान होने वाला है गुजरात में। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये कि वोट प्रतिशत ही नहीं डला है, और वोट प्रतिशत बहुत कम आने का मतलब ये है कि लोगों में बिल्कुल उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पिछली बार के अकॉर्डिंग हिमाचल की बात करें तो अब की बार दोस्तों हिमाचल में भी पिछली बार के अकॉर्डिंग बहुत कम वोट डले थे। और आपको याद हो दोस्तों कि जब वोट कम डलते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब लोगों का मन उचट चुका है पार्टियों से, या फिर अब लोग ये सोचने लगे हैं कि हम सरकार किसी की बनाते हैं और गिराकर सरकार कोई और चलाने लगता है। देश में दोस्तों एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें सिंपल सी बात ये हो कि एक बार जिसकी सरकार बन गई वो सरकार बनी रहेगी, कभी भी उस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। लेकिन ऐसा कानून आप समझिए बनाते नहीं है, जनता को आगे आना होगा तभी ऐसा कानून बनेगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें दोस्तों, और आप सच्चाई से